नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। सिदड़ा लेन नंबर 32 से 2 घरों से मिले 6 शव, जांच जारी। जम्मू कश्मीर में जनजाति और खानाबदोश आबादी की स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा करने के लिए आशा देगी साथ। सभी आशा जनजाति और खानाबदोश आबादी से ही होंगी। कांग्रेस में अंतर्क्लैफ फिर आया सामने। गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस हाईकमान का एक और फैसला नहीं आया पसंद। और पीओजे के डीपीएस फ्रंट द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू के सिदड़ा इलाके में एक ही परिवार के 6 सदस्य अपने आवास पर मृत पाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि एक परिवार के 6 सदस्य बुधवार को यहां अपने घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। मृतकों की पहचान स्कीना बेगम, उनकी 2 बेटियां नसीमा अख्तर और रुबीना बानू, बेटे जफर सलीम और 2 रिश्तेदार हबीबुल्लाह के बेटे नूर अल हबीब और फारूक के बेटे सज्जाद अहमद के रूप में हुई। सिदरा इलाके में एक घर से 2 शव जबकि दूसरे घर से 4 शव बरामद हुए। पुलिस ने कहा कि शवों को यहां के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस दल इलाके पर पहुंच गई, जांच शुरू कर दी है। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। एक अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद चीजें साफ हो जाएंगी। दक्षिण कश्मीर के कुटपोरा शोपियां में बुधवार के तड़के सुरक्षा बलों और आतंकियों को पकड़ने के लिए एक तलाशी अभियान चलाया गया था। सुरक्षा बल जब आतंकी ठिकाना बने मकान के पास पहुंचे तो आतंकियों ने जवानों पर ग्रेनेड फेंका और अपने स्वचालित हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की, लेकिन आतंकी भागने में कामयाब रहे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना बने मकान की तलाशी ली। उन्हें मकान के ऊपरी हिस्से से बने आतंकी ठिकाने मिले। सुरक्षा बलों ने इस ठिकाने से भारी मात्रा से हथियार, गोला बारूद व बाकी साजो सामान बरामद किया। ये मकान आतंकी आदिल वानी का है। पुलिस के मुताबिक गत मंगलवार को चोटी गांव कुलगाम में कश्मीरी हिंदू सुनील कुमार की हत्या में आदिल वानी शामिल था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद एसओजी, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने कुटपोरा शोपियां में बुधवार तड़के तलाशी अभियान चलाया। अंधेरा होने के कारण सुरक्षा बलों को आतंकियों की तलाश में काफी परेशानी आ रही थी। कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा चलाई जा रही आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसते हुए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले वीरों को याद में एक बलिदान स्तंभ बनाया जाएगा। इसका नाम गौरव स्तंभ होगा, जिस पर सिर्फ बलिदानियों के नाम ही नहीं, उनके शौर्य की गौरव गाथा भी लिखी जाएगी। कश्मीर में ये अपनी तरह का पहला स्मारक होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गत सोमवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अपने संबोधन में इसकी घोषणा की। ये गौरव स्तंभ शूरवीरों की अमर ज्योति नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। यही नहीं, आतंकियों की कमर तोड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले ग्राम सुरक्षा समितियों के पुनर्गठन भी होंगे। 5 अगस्त को भ्रष्टाचार मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला पहले ही हो चुका है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को श्रीनगर स्थित सेना के अस्पताल का दौरा कर वहां भर्ती पीताम्बर नाथ पंडित से मिलकर उनका हाल जाना। मंगलवार को आतंकियों ने शोपियां जिले में उन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। उपराज्यपाल ने उनसे मिलकर उनका उपचार करने रहे डॉक्टरों को उनका हर संभव सर्वश्रेष्ठ इलाज करने को कहा ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं। उपराज्यपाल ने नागरिकों पर हमले की कड़ी निंदा की। इस हमले में सुनील कुमार की मौत हो गई, जबकि पीतम्बर नाथ घायल हो गए। उपराज्यपाल ने कहा कि वह इस हमले से दुखी हैं। उनकी संवेदनाएं सुनील कुमार के परिजनों के साथ हैं। घायल के अति शीघ्र ठीक होने की कामना करता हूं। इस हमले की हर किसी को निंदा करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में जनजाति और खानाबदोश आबादी के स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पूरी करने के लिए आशा यानी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनका साथ देंगी। इस आबादी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 334 आशा की सेवाओं को गत दिनों मंजूरी दे दी। इस पहल से प्रदेश में गुमतू जीवन जीने वाली इस आबादी के जीवन में बड़ा सुधार आएगा। बड़ी बात यह है कि ये सभी आशा जनजाति और खानाबदोश आबादी से ही होंगी। इससे हर परिवार की सेहत का ख्याल रखने की योजना में मुश्किल भी नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर में जनजाति और खानाबदोश आबादी अपने आप में विविधता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जून 2021 में प्रदेश के जनजातीय मामलों के विभाग ने
ट्रांस ह्यूमन जनजातीय जनसंख्या पहला सर्वेक्षण शुरू किया। इसका उद्देश्य उनके लिए कल्याणकारी योजना बनाना था। ऐसी खानाबदोश जनसंख्या की स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर को आशा की मंजूरी मिली है। इन क्षेत्रों के लिए आशा को खानाबदोश जनसंख्या के 20 से ही चुना जाएगा, जिसका सर्वेक्षण आदिवासी विभाग ने किया है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि आधुनिक शिक्षा हमें भीतरी शांति का पाठ नहीं पढ़ाती। शिक्षा में ये बड़ी खामी है, जिसे दूर करने के लिए प्राचीन और पारंपरिक मूल्यों को समाहित करना होगा। वे जल्द ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षकों से इस पर चर्चा कर अपने सुझाव देंगे। दलाई लामा मंगलवार को लेह के शेख गांव में स्थित शाहे हमदान मस्जिद शरीफ में मुस्लिम समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे। लेह में मुस्लिम समन्वय समिति के निमंत्रण पर कार्यक्रम में पहुंचे दलाई लामा ने मुस्लिम टोपी पहनकर संबोधन किया। धर्मगुरु ने कहा कि भारतीय परंपरा में करुणा का बड़ा महत्व है। करुणा किसी धर्म से जुड़ा शब्द नहीं है, ये पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। उन्होंने कहा कि मेरा निष्पक्ष है कि 7 अरब की पूरी दुनिया जीवन में शांति और प्रेम चाहती है, लेकिन भीतर से मन अशांत है। इसी मन से टकराव और विवाद की शुरुआत होती है। लद्दाख दौरे पर आए धर्मगुरु ने पिछले 1 माह में दूसरी बार मस्जिद में जाकर मुस्लिम समुदाय को संबोधित किया। कांग्रेस में अंतर्कलह फिर सामने आ गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस हाईकमान का एक और फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रचार कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने के मात्र 2 घंटे बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को दिल्ली में लंबी मंत्रणा के बाद वकार रसूल को जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कमेटी का प्रधान नियुक्त करने के साथ कई कमेटियों का गठन किया। पार्टी सूत्रों के अनुसार आजाद कमेटियों को गठन को लेकर खुश नहीं थे। उनका कहना था कि कमेटियां बनाते समय उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। बताया जा रहा है कि आज़ाद पहले ही हाईकमान को कह चुके थे कि वह जम्मू कश्मीर की कोई जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, हालांकि पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। यही नहीं, वकार रसूल को प्रदेश प्रधान बनाए जाने से जम्मू कश्मीर में भी पार्टी में नाराजगी तेज हो गई है। पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं हाजी रशीद ने पार्टी और गुलजार अहमद वानी व मोहम्मद अमीन बट ने कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। 1947, 1965 और 1971 के पीओजे के डीपी फ्रंट द्वारा आज प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि पर फैमिली 30 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन 5 लाख देकर ही वन टाइम सेटलमेंट कर ली गई और उसके बाद बाकी का पैसा कहाँ गया, उन्हें अगली किस्त कब मिलेगी, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और इस प्रदर्शन में उन्होंने अपनी और भी मांगों को उजागर किया। बनता है हम इन्हें देंगे, लेकिन आज तक आपने इनकी सूह तक नहीं ली, खासकर जम्मू कश्मीर वालों की। आपने बाकी के राज्यों में भी लोगों को 70% तक उनको ज़मीनें में मुहैया करवाई हैं, जहाँ तक कि पंजाब, हरियाणा, आप राजस्थान तक चले जाएं, जो लोग उस टाइम पर वहाँ से आए थे। हम 47 से लेकर ये तीसरी पीढ़ी है, 75 साल हो गए। आपको पता होना चाहिए कि आप ये लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। ना तो इनके पास आज कोई ज़मीन है, आप बताइए, आप ना इनको राशन। अब चलो हम ये भी मानते हैं कि अगर आप पैसा नहीं देना चाहते तो हमें भी रिलीफ दीजिए, जैसे बाकियों को आप रिलीफ दे रहे हैं 25-25 हज़ार रुपया महीना, हमारे परिवारों को भी दीजिए ताकि वो भी अपना रख रखाव से। हम चाहते हैं कि हमारा जो 24 लाख इनके पास पड़ा हुआ 24.5 लाख रुपया, वो हमें जल्दी से जल्दी रिलीफ मिलना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों का कोई भविष्य और कैरियर बना सकें। नहीं तो यही बेरोजगारी रहेगी, यही हाहाकार रहेगा, यही धरने प्रोटेस्ट रहेंगे, लोग सड़कों पे आएंगे। और जहाँ तक कि सरकारें भी, मैं ये नहीं कह सकता इनको कि
सोन दे महीने रुटराड़े डोगरी खानपान और डोगरी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम द परफॉर्मर एनजीओ की प्रेसिडेंट ऊर्जा सिंह सलाथिया व किसान मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट कुलवीर कौर द्वारा मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सोन महीने में बनाए जाने वाले पकवानों से रूबरू करवाया गया। द परफॉर्मर्स की प्रेसिडेंट ऊर्जा सिंह सलाथिया का ये प्रोग्राम करवाने का मकसद लोगों को डोगरा विरासत, संस्कृति और खानपान से रूबरू करवाना था ताकि लुप्त होती डोगरा संस्कृति को फिर से जागृत किया जा सके। आज जेड़े ना ये अपने जेड़े ना बड़े अच्छे पढ़े लिखे दे बड़े डैशिंग पर्सनैलिटीज ना और तू सोचा नहीं करता नहीं अलरी और जेड़ियां फर्स्ट ट्रांसलेटर आर्टिस्ट ऑफ जेएनके ना भी ये ऑनर्ड इंग्लिश अंग्रेजी भाषा अगर फिर भी नोट देखो जी अज का जो प्रोग्राम रखे दा है पहले सोन का महीना जरा मतलब ऑलमोस्ट निकली आए लास्ट दिन चला दिन और अस सब बड़े बिजी है लेकिन दिल च एक कॉन्सैप्ट आया मेरे कन्नै कुलवीर कौर होर न जिन्हें कोआर्डिनेट किया और संगीता दी भी मेरे कन्नै असें सारे मिलिए सोचा कि अस एक लेडी ओरिएंटल एक प्रोग्राम बनाचे जेह्दे च सोन दे महीने च केह् चीज़ां हियां जेह्ड़ियां लुप्त होई गेदियां जेह्ड़ियां सानूं आपूं भी नहीं पता थुहानूं बी फ्रैंकली अगर दस्सां ते मतलब जियां स्कोलड़े घ्यूर चरोलियां सेइयां दाल चौल अंबल मदरा ये सब चीज़ां तो मिली जाङन लेकिन तुस चरोलियां तुप्पन जाके तो बाहर नहीं लभने माल पोहे भी मार्केट च चलो लब्भी जाङन लेकिन घ्यूर नहीं लभने ते इ'यै जेहियां जेह्ड़ी चीज़ां न ओह् मैं सारी जिन्ने भी जम्मू दी साढ़ी क्रीम है डिग्निटीज न अच्छे अच्छे लोग आए दे न इसी बढ़ावा देने ताईं अपने डोगरा कल्चर गी बढ़ावा देने ताईं ते मैं तुंदे सभनें भी मीडिया दा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया सारें दा बहुत बहुत तहे दिल कन्नै शुक्रिया अदा करनी आं कि तुंदी वजह कन्नै शो जेह्ड़ा अज्ज दा ओह् सक्सैसफुल होया और तुसें सारे भी ताम खाइयै जाना नवीं जनरेशन के मैसेज रहेगा खासकर एकड़े पुराने जेह्ड़े तो जेह्ड़ी चीज़ां होंदियां सब भुल्लियै देना ओह् बेसिकली मैं उ'ऐ आखनी आं कि मतलब मैं अपनी गल्ल करानी आं कि मिगी नहीं पता स्कोलड़े केह् होंदे न तुसें शायद दिक्खेआ नहीं असें पिंग भी पाई दी असें उत्थै झूटे भी आई लैने शॉर्ट जरूर लेके जा असें मीनू महाजन होरें उत्थै बिठाना है और झूटा दवाना है और न्यू जनरेशन दा मकसद ये है कि साढ़े कोल बड़ा कुछ ऐसा इतिहासिक है बड़ा कुछ साढ़े अपनी रूट्स जड़ें कन्नै जुड़े दा है जेह्ड़ा अस अज्ज भी बाहर कड्ढी सकने आं अगर अस अज्ज कराने ते साढ़े बाहर बारी न्यू जनरेशन दी है अगर तुस कल्चर चाहदे हो एक्टिंग चाहदे हो डांस चाहदे हो तो तुसें ये सारी चीज़ें दी भी नॉलेज होनी चाहिए वो एक मकसद है कि जियां साढ़ा यूथ ड्रग्स की साइड ज़्यादा है गलत संगति की साइड ज़्यादा है नैगेटिव मैंटेलिटी की साइड ज़्यादा है मैं चाहनी हाँ कि बड़ा क्रिएटिव है तुस बड़ा कुछ ले सकते हो तो वो एक मैसेज है कि बुरी चीज़ां छड्डो अपनी रूट्स की पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।